नमस्कार जी। मेरा नाम संदीप सिंह विर्क है और मैं पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। आपने शायद पहले भी मेरी कोई वीडियो देखी हो। इस वीडियो में मैं ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ से। तो इस वीडियो में मेरे को लगा थोड़ी सी बातें बतानी चाहिए बच्चों को कि यहाँ आके क्या एक्सपेक्ट करना है यूनिवर्सिटी में, खासकर कैसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है और फ्यूचर में क्या करना है करियर के लिए। सबसे पहले तो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये बता दूं कि अभी तो आपको अलाउड नहीं करेगी। अगर आपको वीज़ा भी लगा हुआ है तो ना तो कोई फ़्लाइट है, अगर आ भी गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान में रहोगे। तो अभी तो मत आओ, इस साल तो शायद भूल ही जाओ, जब तक कि यहाँ की इकॉनमी थोड़ी सी रिवाइव करेगी, यहाँ की इकॉनमी थोड़ी उठेगी, यहाँ पे जॉब क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तभी आना वहाँ से। क्योंकि अगर अभी आप आगे आपको जॉब वगैरह नहीं मिलेगी, फिर आपको खर्चा कैसे उठाओगे आप। अभी जैसे यहाँ हो गया था ऑस्ट्रेलिया में, बच्चों ने कहा कि हमें भी खर्चा दिया जाए, हम यहाँ के स्टूडेंट हैं। तो सरकार ने बोल दिया कि आपको तो पहले साल की फ़ीस, आपके पास तो सर 1 साल के फ़ंड होने ज़रूरी हैं, तो वो मंगवाओ। अब कुछ के पास तो थे, कुछ के पास कहाँ से, अभी सबके पास 50 लाख रुपया कहीं अकाउंट में नहीं पड़ा, तो कहाँ से मंगवाते बेचारे। तो बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ के लोगों ने बहुत मदद की रहने में, खाने में, पीने में, लेकिन वो पूरा तो नहीं पड़ेगा। इस हिसाब से अभी कोरोना वायरस के चलते अगर आपका वीज़ा आया हुआ है तो आप अभी मत आओ। अभी वैसे आ नहीं सकते, लेकिन रिस्ट्रिक्शन खुलने के 6 महीने पहले वेट कर लो। मैं तो कहूँगा ये साल निकाल लो, 2021 में ही आना अभी, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उससे पहले मत सोचो कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी कनाडा, कहीं भी वीज़ा लगवाओ। अगर आपको लगता है कि आपका वीज़ा का एंट्री की कंडीशन है कि 6 महीने के अंदर एंटर करना है आपको किसी देश में जिसका भी आपका वीज़ा मिला हुआ है, तो अभी आप उनको ईमेल करो कि थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। आप सिंपल ईमेल कर दो उनकी एम्बेसी में, आपकी डिटेल होगी आपके वीज़े की, जिस भी एम्बेसी में आपका वीज़ा है, जैसे कैनेडियन है या ऑस्ट्रेलियन है या अमेरिकन है, इंग्लिश है, कहीं भी उसमें आप अभी ईमेल कर दो एज सुन एज पॉसिबल। वो कुछ काट नहीं खाएंगे, वो आपकी ईमेल पढ़ेंगे कि हाँ अभी नॉर्मल नहीं है, तो वो आपको एक्सटेंशन दे देंगे। सबको दे रहे हैं, हर देश दे रहा है वीज़ा वालों को एक्सटेंशन, क्योंकि अभी ग्लोबल पेंडेमिक है, तो सबको कोई आपका पर्टिकुलर एक्सक्यूज़ तो है नहीं कि बीमार हो गए, सारी दुनिया का यही हाल है। तो आप सबसे पहले ये काम करें। अगर आपका वीज़े की कंडीशन है कि हाँ आपको सितंबर से पहले पहले आना है या जुलाई से पहले पहले आना है, ठीक है। एनीवे, तो सबसे पहले जब अभी जो बच्चे सोच रहे हैं वहाँ जाने के लिए विदेश, सबसे पहला तो काम आप ये करो कि आप कोर्स ढूंढो और अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढो सबसे पहले। अभी क्या होता है, लोगों को पूछे कि क्या क्या करते हो आप वहाँ पे, मतलब क्या क्या करने आए हो यहाँ पे, वो कहता है हमें तो पता नहीं, एजेंट ने जिस यूनिवर्सिटी में डलवाया, जिस कोर्स में डलवाया, हम आ गए हैं, अभी 6 महीने बाद चेंज कर लेंगे। अभी आप वो सोचो, पहले तो उसने कई 6 महीने की फ़ीस दी होगी, कोई 5-10 लाख रुपया यूनिवर्सिटी को, वो 6 महीने बेकार हो जाएंगे और 10 लाख रुपया भी जाएगा, प्लस दूसरी यूनिवर्सिटी में जो इमिग्रेशन की फ़ीस दोबारा देगा, फिर यहाँ पे जो माइग्रेशन एजेंट है उसको भी 2-3 हज़ार डॉलर देगा चेंज करने के। वो कितना बड़ा नुकसान हो गया। आप पहले ही थोड़ा टाइम लगाओ, 15 दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आपका वीज़ा अभी तो है नहीं कि 5 दिन में दे देंगे या अभी आप जाना नहीं है। अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। आप देखो, बहुत लंबी कोर्स लिस्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट होती है। आपको पहले तो सोचो कि आपको बनना क्या है फ्यूचर में, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि यार एक बार बाहर चला जाए। बाहर जाने के बाद भी तो लाइफ है, आपको जीना है, यहाँ पे शादी करनी है, घर लेना है, सब कुछ आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप ये देखो कि आपको लाइफ में बनना क्या है। जो लाइफ में बनना है, आपको मान लो मैकेनिकल इंजीनियर बनना है या कुछ भी बनना है, आप उसी हिसाब से कोर्स चूज़ करो। फिर उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी अच्छी चूज़ करो, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट भी अच्छी होंगी और पीआर के चांस भी ज़्यादा होंगे। तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको जो लगाना चाहिए आइलेट्स करने में नहीं, बल्कि कोर्स ढूंढने में। आइलेट्स तो आप कर ही लोगे, चलो वो तो करना है, एक मजबूरी है, लेकिन कोर्स भी चुनो, और वो कोर्स चुनो जो आपको इंटरेस्ट देता है। यार नर्सिंग वगैरह इन कोर्सेज में देखो, हमारे लड़के वहाँ एजेंट क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनको उनकी भी देखो, उनकी बात भी सही है, उनको यूनिवर्सिटी से आपसे तो 10,000 रुपया लेंगे कमीशन, लेकिन उनकी बड़ी आमदन तो यूनिवर्सिटी ही दे रहा है ना। उनको कमीशन मिलती है कि इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में डालो जिस यूनिवर्सिटी को चाहिए, क्योंकि आप तो एक एसेट हो इनके लिए, आपसे पैसे कमाने हैं यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने। तो वो कहते हैं कि हाँ एमबीए में डलवाओ बच्चों को, क्योंकि इसकी फ़ीस ज़्यादा है, तो एजेंट आपको उसमें डलवा देगा।
उसको क्या फ़र्क पड़ता है? आपने थोड़ी बोला है कि हाँ मुझे एमबीए में जाना है या नहीं जाना। वो तो कह रहा है कि इसको तो पता ही नहीं है, चलो डालो इसको। तो आप सबसे पहले अपना कोर्स देख लो क्या बनना है। बहुत सारे प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रोफेशन है जो आपकी लाइफ में आपको बहुत काम आएंगे, बहुत मोटी मोटी पे है, ठीक है। और उसकी रिव्यूज़ पढ़ो नीचे। अभी सबको इंटरनेट चलाना आता है, सबके पास फ़ोन है, सबके पास गूगल है। आप यूनिवर्सिटीज़, उनके प्रोफेसर और उस कोर्स की रिव्यूज़ पढ़ो, ठीक है। और अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छा शहर ही चुनना। फिर आपको आ जाता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया आज के टाइम में। अगर आपको, वैसे तो हर किसी का कोई ना कोई जानकार होता है, लेकिन अगर आप कोई भी फेसबुक ग्रुप पे जाओगे, जैसे टोरंटो है फेसबुक इंडियंस इन टोरंटो या पाकिस्तानी इन टोरंटो, जो जो भी है, नेपाल भूटान, जो भी जिस देश से भी आप हैं, आप डालो। वहाँ पे फेसबुक ग्रुप बने होते हैं, आप उनको ज्वाइन करो, वो आपको अलाउ करते हैं ज्वाइन करने के लिए। फिर आप डालो कि आई एम कमिंग ऑन दिस डेट, काइंडली सजेस्ट मी फॉर अकोमोडेशन नियर दिस यूनिवर्सिटी। जो भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, लोग उसी टाइम आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको पिकअप, आजकल ऊबर आ गया, ऊबर डाउनलोड किया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको टैक्सी करके आप उनके घर जाओ, या फ़ोन नंबर उनका वो दे ही देंगे आपको मैसेंजर में। वो कोई बड़ी मोटी बात नहीं है, वो सेफ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफर, यार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ऑफर लेटर के 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं। अरे ऑफर लेटर का मीन्स नथिंग। ऑफर लेटर मैं यहाँ से 50 भेज दूंगा आपको, किस यूनिवर्सिटी का चाहिए। वो कोई ऑफर लेटर के बिल्कुल पैसे नहीं देना। अपने माँ बाप की हार्ड अर्न मनी ऐसे बेवकूफ़ एजेंट्स के ऊपर मत खर्चो जो आपसे ऑफर लेटर के भी पैसे मांग रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, अब आपको मान लिया आपने ऑस्ट्रेलिया में आना है, ठीक है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप यहाँ की न्यूज़ को फॉलो करो, खास करके इमिग्रेशन की न्यूज़ को जो अपडेट होती रहती है। यहाँ ये नहीं है कि इंडिया में अंग्रेज़ों के ज़माने के रूल बन गए तो उसको दोबारा चेंज नहीं करना। ये तो इमिग्रेशन के रूल हर 6 महीने में चेंज कर देते हैं, और इनका बस चले तो, बस क्या, इनका मन करता है तो 3 महीने में भी चेंज कर देते हैं। मान लो इनको इस ट्रेड में ज़्यादा चाहिए बंदे, अकाउंटेंट ज़्यादा चाहिए, तो ये बहुत सारे अकाउंट वो फिर अपडेट कर देते हैं कि हाँ ये लिस्ट में आ गया, इसमें आपको पीआर मिलेगी, या इसके पॉइंट बढ़ गए। और या फिर आपको हेयर ड्रेसिंग में जैसे बहुत ज़्यादा पॉइंट बढ़ गए, इसमें आपको परमानेंट रेजिडेंस मिलेगी। पढ़ के यहाँ पे सीधा नहीं आ सकता हेयर ड्रेसर या कोई भी। वर्क परमिट बहुत लिमिटेड है, खास करके ऑस्ट्रेलिया में। मेरे को कई लोगों ने सवाल पूछे कि मेरे को मैकेनिकल फिटर हूँ मैं, मेरे को कपड़े सिलने आते हैं, या मेरे को बैग सिलने आते हैं, या मैं जैकेट बनाता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इन देश, ये गोरे हैं यार, इन्होंने देश ऐसे ही नहीं चलाए 70 से ऊपर। ये वही लोग लेके आते हैं जो जिनकी इनको ज़रूरत है। तो बिना पढ़ाई के, बिना एक्सपीरियंस, पेड एक्सपीरियंस के, बिना जो ट्रेड में इनको ज़रूरत है, वही ट्रेड वालों को बुलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपना, एक तो ये यार, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना बंद करें। इंडिया में अभी 15-15 हज़ार, पहले तो माँ बाप की प्राइवेट स्कूलों में आपने लाखों रुपया फीस लगवा दी। चलो आपने तो क्या, प्राइवेट स्कूल, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। फिर आपने ट्यूशनें पढ़ी, फिर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर 3-4 साल की डिग्री की, फिर जाके 15 हज़ार की नौकरी कर रहे हो आप गुड़गांव में, 20 हज़ार की। उसमें क्या, आजकल 15 हज़ार 20 हज़ार तो किसी की नौकरी नहीं है, सरकारी नौकर की भी नहीं है अभी तो भाई ओवर सप्लाई हो चुकी है वाकई में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना बंद करो। और यहाँ पे आते हो जब, तो एमबीए या एमसीए ये मत लो अभी, क्योंकि यहाँ पे भी हर अपना देसी बंदा आता है, बस यही 2-3 कोर्स में आता है। बहुत सारे कोर्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और इनसे ज़्यादा पैसे कमा के देंगे आपको, और इस बढ़िया फ्यूचर भी है, और पक्के भी हो जाओगे। हाँ अच्छी बात है, अगर आप बहुत अच्छे हो अकाउंटिंग में तो बढ़िया है, आओ, आपको पीआर मिल जाएगी। लेकिन हर कोई ना हो, फिर इनको भी निकालना पड़ेगा वो कोर्स। अभी कमर्शियल कुकरी है, उसमें आसानी है क्योंकि इनको शेफ़ वगैरह चाहिए होते हैं। लड़के यहाँ, लड़कियाँ यहाँ आती हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आती हैं वो 6 महीने बाद चेंज करके उधर चली जाती हैं अपनी कमर्शियल कुकरी में। तो वहाँ पे पीआर आसान है, अच्छी बात है यार। पीआर मेन मकसद तो ज़्यादातर बच्चों का यही होता है कि यहाँ पे पक्के होना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे चलो ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन स्टडीज़ बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो इंडिया की तरह नहीं है कि एकदम फाइनल एग्ज़ाम हो गया। यहाँ पे ये आपको साल में जैसे 2 सेमेस्टर ही होंगे, तो ऑन गोइंग आपका अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये सोच के मत आओ कि वहाँ पे कॉलेज जाएंगे, जाना पड़ेगा, नहीं मस्त रहेंगे, नहीं। अगर आप सीरियस हो पढ़ाई के मामले में, अपना करियर के बारे में,
तो आपको कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। कॉलेज में जाने से ही आप पास हो जाओगे, सिंपल एज दैट। आपको वहाँ पे हर एक चीज़, अगर एक भी दिन मिस किया, मान लो आपने मिस कर दिया एक दिन कि हाँ यार मुझे तो काम है, मैंने तो पैसे कमाए हैं, और उतने पैसे आप वहाँ पे भर दोगे, वो कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, एक ही बात है। तो आप क्लास मत मिस करना कभी भी। ग्रुप असाइनमेंट होती हैं या लेबोरेटरीज होती है, ऑनलाइन लैब्स होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वो हर एक चीज़ उसके स्टे ऑन टॉप ऑफ इट, उसको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो कर लोगे, आपको लगेगा यार ये तो आसान था काम, इतना मुश्किल नहीं था। आप कॉलेज नहीं चेंज करोगे, आप पैसे नहीं बेकार करोगे, आपका करियर जिस कोर्स में आप आए थे वही पूरा करोगे और वहाँ पे ही नौकरी लोगे और आगे जाके पीआर भी उसी में लोगे। क्योंकि मेरे सामने हुआ है ना, साउथ इंडियन ज़्यादातर जाते हैं, वो अपने कोर्स में पहले सोच के आते हैं कि हमने ये करना है, वो पढ़ते हैं, अपना उसी में पीआर लेते हैं, अपना उसी में नौकरी लेते हैं और मोटी पे लेते हैं। अपने बंदे क्या करते हैं, आएंगे एक बढ़िया कोर्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आ गए या यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में आ गए, और जाके 6 महीनों में कोर्स चेंज कर लेंगे। फिर वो चलो अपने दूसरे कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेके कमर्शियल कुकरी कर ली या हेयर ड्रेसिंग कर ली या बेकरी कर ली, उसमें करके 50,000 60,000 उसकी पे है पर ईयर डॉलर। जबकि जो आप मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हो यहाँ आके, यहाँ इंडिया की तरह नहीं है, यहाँ पे जैसे 80,000 90,000 डॉलर पर ईयर तो स्टार्टिंग है उसकी। तो आप ये सोचो, अगर आप वो 2-3 साल अगर आप थोड़ा सा पढ़ने में तेज हो तो पक्का अपना कोर्स पूरा करना। वही मैंने अभी कहा था कि मिसिंग क्लास, अगर आप मान लो ज़्यादा क्लास मिस करते हो, आपको असाइनमेंट जैसे 2-2 नंबर 3-3 नंबर 5-5 नंबर के आपके छोटे छोटे टेस्ट या छोटी छोटी असाइनमेंट होती रहेंगी या ऑनलाइन क्विज होते रहेंगे 2-2 नंबर के, चाहे वो सब कुछ ऐड होता है एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द फाइनल एग्जाम तो चाहे 30 नंबर का हो, जो आपका फाइनल टेस्ट है 70 नंबर का तो ऑन गोइंग रहता है, इसलिए अटेंडेंस बहुत जरूरी है। और आप फेल हो गए, $2,000 एक यूनिट की फीस है मिनिमम। $2,000 की तो आपने कमाई नहीं की होगी जो आपने क्लासें मिस की हैं, वो कहाँ से पूरा करोगे? फिर दोबारा दोगे, देना ही पड़ेगा क्योंकि आप तो स्टूडेंट हो। बिना यूनिवर्सिटी के एनरोल करे या वहाँ पे फीस दिए तो काम नहीं चलेगा। और जितने कमाए हैं मेहनत कर करके अपना शरीर तोड़ के, उतने फिर यूनिवर्सिटी को दे दिए। फिर यहाँ पे कभी भी नकल नहीं करनी। प्लेजरिज्म आपका वीज़ा भी कैंसिल करा सकते हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो निकालेंगे ही निकालेंगे। आपने मान लो किसी को असाइनमेंट दिया या कोई टेस्ट हुआ है, आपने उसका कॉपी कर लिया, इमीडिएटली आपको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देंगे और वीज़ा भी कैंसिल कर देंगे। ये आप बात ध्यान रखना। वह तो यहाँ पे आगे आपको बच्चे बता देंगे, लेकिन फिर भी ठीक है। जैसे कोई कुछ कोर्स में आए, कोर्स ऐसा नहीं है इंडिया की तरह की, इंडिया में अच्छी इंस्टीट्यूशंस है लेकिन बहुत कम इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। बाकी तो पैसे कमाने का जरिया भी आपको सबको पता ही है। तो कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कोर्स ओवरव्यू कैसा है, जब इंडक्शन होगी आपकी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, वहाँ पक्का जाना है, कितने पॉइंट्स हैं इस यूनिट के, इसके पहले प्री रिक्विजिट क्या करना है, कौन सी यूनिट लेनी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन यूनिवर्सिटी के बच्चे, एज अ यूनिवर्सिटी का जो बच्चा होता है उसके लिए ये नॉर्मल चीज़ें हैं। जब आप सीरियसली लोगे पढ़ाई को तो ये आपकी नॉर्मल चीज़ें है, आपका इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए और बनेगा भी। फिर 3 साल, बस मेरा ये वीडियो बनाने का ये मेन मकसद ये था कि आप जिस भी कोर्स में आ रहे हो, जैसे अंडर ग्रेजुएट आ रहे हो, आप बैचलर्स करने आ रहे हो, 3 साल मत भागना पैसे के पीछे। अपनी आदत यही होती है कि जाते ही हमने पैसे, कईयों की चलो यार फाइनेंशियल हालत हर किसी की डिफरेंट है, हर किसी की फैमिली का बैकग्राउंड या उसकी आमदन डिफरेंट है। अब अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, बेशक आप हाँ कमाओ पैसे, यार सब कमाते हैं, बाकी भी तो रह रहे हैं, सब अच्छा रह रहे हैं, इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन मेरा मकसद है कि यार अब अपने बंदे आगे बढ़ें, यहाँ पे पॉलिटिक्स में जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं, मॉडलिंग में जाएं, फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, ठीक है, बड़ी मैनेजमेंट में जाएं, कोई कंपनियां खोलें यहाँ पे आके। लेकिन वो पढ़ाई के बिना तो नहीं ना हो सकता। अगर पढ़ेंगे, इनके मुकाबले की डिग्री होगी तभी बनेगी बात ज़्यादा लोगों की। तो 3 साल अगर आप मान लो कि आपको, यार घर वालों से बात कर लो कि पापा मम्मी भाई मैं 3 साल पढ़ लूँ, वैसे तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि आप ना पढ़ो, उनका तो शौक ही है कि आप पहले पढ़ लो, उनको तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारा करियर ही चाहिए, सबको ही चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप पढ़ सकते हो तो 3 साल अगर आप मेहनत कर लोगे, सिर्फ कॉलेज को सीरियसली चले जाओगे कि कोई क्लास मुझे मिस नहीं करनी, बस इतना ध्यान रखना, कोई क्लास मिस नहीं करनी, बाकी सब कुछ स्मूथली चलेगा, ठीक है ना।
ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये जो 3 साल है, ये 30 साल के मुकाबले होके निकलेंगे आपके। आप मोटी मोटी बात देख लेना, आपकी पेंशन वगैरह जितना भी है, आपका करियर, उठना बैठना सब कुछ। और हाँ, अभी आप यार खाली बैठे हो, कोरोना वायरस से ज़्यादा कुछ नहीं। अपनी अगर आप बाहर आना चाहते हो, अपनी सेहत सूद बना के आओ, अच्छा दिखो, बढ़िया दिखो यार। अपने बंदे पहले ही गोरों के मुकाबले इतने तगड़े नहीं है, ठीक है, कई काफ़ी लड़के तगड़े हैं, लेकिन इनके जितने तगड़े नहीं। आप पूछ लेना कभी भी। लड़कियां तो यार आजकल पता नहीं लड़कियों क्या है, गोरियों की आधे में भी नहीं आ रही। और सबसे जरूरी चीज भाई, कुछ काम सीख के आना। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये कहा था, कुछ काम सीख के आओ। ये मत कहो कि हाँ वहां जाके कोई काम दिला देगा। कौन सा काम दिला देगा? आप ऐसा करो, बड़े शहर में जाओ अपने मम्मी पापा के साथ, दिल्ली या मुंबई किसी कहीं भी, ये बड़े शहर में जाओगे आप, कहीं मेलबर्न, सिडनी या कहीं भी, लंदन है, न्यूयॉर्क है, कहीं भी जाना है आपको, वहां जाके काम ढूंढ के दिखाओ। आपको कौन सा काम, जाओ कहीं भी जाओ कि हाँ मुझे काम चाहिए, अगले पूछेंगे कौन सा काम भाई, तो आप कहोगे कोई सा भी काम, वो कहेंगे कोई सा कौन सा। फिर आपका दिमाग ठनकेगा, भाई मुझे तो कुछ सीखना पड़ेगा काम ढूंढना है तो। कार मैकेनिक वाला आपको नहीं रखेगा क्योंकि आपको कार ठीक नहीं करनी आती। हेयर ड्रेसर वाला नहीं रखेगा, आपको बाल काटने नहीं आते। आपको खाना बनाने वाला नहीं रखेगा क्योंकि आपको खाना नहीं बनाना आता। तो कौन कौन सा काम आप सोच रहे? आप खुद सोचो कि आपको कौन सा काम करना है वहां जाके। सीधा सरकारी नौकरी तो लगनी नहीं, एंट्री लेवल जॉब मिलनी है, बहुत सारे काम है, टाइम भी है। अपनी ये शर्म उतारो। वो अब मेरे को पता है इंडिया में कहता अरे नहीं यार मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। भाई वहाँ थोड़ी सी बेइज्जती सह लो, यहाँ इज्जत बना लो। वहाँ अगर इज्जत इज्जत के चक्कर में रह गए, यहाँ बर्तन मांजते फिरोगे बिना बात की। चलो बर्तन, ऐसा नहीं है कि वो काम छोटा है, लेकिन बर्तन ही क्यों, कोई और भी तो काम कर सकते हो अगर आप सीखो। बर्तन का मांजना कोई बुरी बात नहीं है, चलो यार जवान है, काम तो करना ही है। लेकिन अगर आपको कुछ और आता होगा तो आसानी भी तो होगी आपको काम मिलने में। ये भी तो सोचो, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। और भाई खबरें, अभी खाली बैठे हो, अगर आपको बाहर जाना है, आपकी इच्छा है, तो इंग्लिश सीखो घर में बैठ के। जितनी क्लास में सीखोगे उससे डबल सीख लोगे। अगर न्यूज़ और न्यूज़पेपर या मैगजीन या कोई अच्छी सी बुक ढूंढ लो इंग्लिश वाली, साथ में डिक्शनरी रख लो। कुछ नहीं समझ आया, मेहनत करो थोड़ी सी इसके बारे में, इंग्लिश के बारे में। कोई सबसे आसान लैंग्वेज है यार। कितने सारे काम है जो सीख के आ सकते हो। मीडिया पर्सन, एक्टिंग, इतने सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां, एक्टिंग सीख लो। मीडिया पर्सन, कोई मॉडलिंग सीख लो, कोई ड्रेस डिज़ाइनर सीख लो, बुक कीपिंग सीख लो, टाइलिंग, पेंटिंग, कुकरी, कुछ भी सीख लो। और हाँ, एक ये यूएसए जो डोंकी मार के जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इलीगल तरीके से जाते हैं मैक्सिको के बॉर्डर। भाई मेरे को पता है विदेश जाने का हमारे पे जुनून है, लेकिन जान की बाजी मत लगाओ भाई। कैसे कैसे केस तुमने सुने हैं, तुम्हें भी पता है। जान की बाजी लगाने वाले कोई ऐसे, इतना कुछ है, अच्छी देश है, लेकिन जान की बाजी, जान है तो जहान है। इंडिया में क्या लोग ऐश नहीं कर रहे? सब कुछ है इंडिया में, हर एक चीज़ है। हर एक चीज़ जो यहाँ है वहाँ पे भी है। भाई जान की बाजी लगा के मत जाओ कहीं पे भी। और कई कुछ तो लोग पता नहीं कैसे कैसी दुकानें अभी खोल रखी है लोगों को, बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये मलेशिया भी जा रहे हैं लोग, साउथ कोरिया भी जा रहे हैं लोग, साइप्रस जाए जा रहे हैं। भाई देश चुनो पहले। अच्छा यार मुझे पता है इंडिया से बाहर निकलना, लेकिन इंडिया से बाहर निकलने का मतलब ये थोड़ी है कि कहीं जन्नू में ही छलांग मार दो जाके। पता नहीं कौन कौन भेज रहा है तुम्हें साउथ कोरिया, और वहाँ के तो लोग यहाँ आ रहे हैं काम करने के लिए। तुम अमेरिका जा रहे हो, इंग्लैंड जा रहे हो, समझ आता है, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। न्यूजीलैंड भी इतना काम नहीं है, ठीक है, सुंदर देश है, बहुत बढ़िया देश है। देश देखो पहले भाई, देश देख के जाओ। ऐसी रोमानिया, अबे रोमानिया तो अब इंडिया से कितनी थर्ड क्लास इकोनॉमी है, कौन भेज रहा है तुम्हें वहां पे एज ए स्टूडेंट? देख के जाओ भाई। देश पहले देखो, विकीपीडिया पे पढ़ लो। वैसे तो विकीपीडिया डोंट ट्रस्ट इट, वो बड़ा ज़्यादा गलत होता है। लेकिन कम से कम यार देश का, जिस देश का वीज़ा लगवा रहे हो उसके बारे में जान तो लो। क्या इकोनॉमी है, कहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, क्या उसकी आगे फ्यूचर क्या है उसमें। ऐसी देश में जहाज पे इतने पैसे खर्च खर्च के, उतने के तो ब्याज में रख दोगे आप पैसे। 15-20 लाख खर्च के इन देशों पे जा रहे हो, उससे ज़्यादा तो कमाई आपकी ब्याज में आ जानी है।
क्या एनीवे ये अब आपकी मर्जी है, आपको मैं तो सिर्फ राय दे सकता हूँ, आपकी मर्जी है आपको कहीं भी जाना है। अगर वर्क आप, मैं तो कहता हूँ कि +2 सीधा करने के बाद मत आओ, थोड़ा सा लाइफ में एक्सपीरियंस लो, आप कोई ग्रेजुएशन करो, थोड़ा सा आप मैच्योर हो जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया आपकी लाइफ भी काफ़ी आगे पड़ी है। अभी क्या 12वीं का बच्चा क्या 17-18 साल का होता है, 20-21 साल के हो गया होगे, लाइफ के बारे में ज़्यादा पता होगा, नॉलेज ज़्यादा होगी आपको, तो आपके लिए ही बढ़िया है। मुझे पता है अभी सभी आना चाहते हैं 12वीं के बाद भी, लेकिन यार थोड़ा हाँ तो आप सीख के आओ, कुछ 2-3 साल लाइफ का एक्सपीरियंस लेके आओ थोड़ा। +2 में वहाँ हमें नहीं कुछ सिखाते वहाँ पे। जो इंटेलिजेंट बच्चे, जिनके माँ बाप इंटेलिजेंट हैं, जिनको पता है ऑलरेडी विजन है, उनके लिए क्लास में 5-6-7 बच्चे ही होते हैं जिनको आगे निकलना होता है। बाकी तो 60-80% लोग, उनको पता ही नहीं होता करना क्या आगे जाके। हमें तो 20 साल से यही बताया गया, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, अकाउंटेंट बन जाओ, और तो कोई तीसरा चौथा प्रोफेशन बताया ही नहीं गया किसी को। एनीवे मेरे को पूछते रहते हैं मेरे पिछले वीडियोस में से कि कोई सा एजेंट बताओ। भाई मैं ज़्यादा किसी को जानता नहीं हूँ भाई, कौन सा एजेंट है क्या। आप ज़्यादा रहे उधर, आपको पता है कि कौन सा एजेंट आपके पैसे लेके नहीं भागेगा। सबसे हाँ, एक और ज़रूरी बात, कई बार मैसेज आते हैं मुझे कि मैंने 10 लाख रुपया दे दिया है वर्क परमिट के लिए ऑस्ट्रेलिया का, मुझे वहाँ पे बुच्चर की जॉब मिलेगी, या मुझे खेतों में जॉब मिलेगी, वहाँ जाके मेरे को पैसे देने हैं, या अभी मेरे को 1 लाख देना है। भाई सब फेक है, मत फंसाना पैसे इनके चक्करों में, इनको कुछ नहीं पता। वर्क परमिट ऐसे नहीं लगते किसी से भी। आप किसी कोई ऑस्ट्रेलिया में आपका जानकार है, उससे पूछ लेना कि भाई मुझे एज अ पेंटर जॉब मिल जाएगी वहाँ पे सीधा एज अ वर्क परमिट। कोई हाँ नहीं बोलेगा, सबको पता है कि ऐसे नहीं मिलती। आप अपने बाहर आने के लिए पैसे मत फंसाओ, वो उनका तो काम है लोगों को फंसाने के लिए। और आधे 99% वो रिश्तेदार ही होगा आपका दूर का जो आपको फंसाएगा, क्योंकि अनजान लोगों को तो आप पैसे दोगे नहीं, और पैसे लेके कौन किसका रिश्तेदार है। भाई इनसे बचो, ये मगरमच्छ है, आपके पैसे खा जाएंगे। कोई नहीं ऐसा वर्क परमिट लगवा सकता। मैं अपने दोस्त को, अपने सगे मामा के लड़के को कहता रह गया, और मैं कहा फेक है, कहता नहीं, वो कह रहा है वीज़ा लगवा दिया है। मैं कहा वीज़ा चेक तो कर ले, फेक वीज़ा, 1 लाख रुपया लेके अगला गया 4 लोगों के, क्या कर लोगे। किसी का पैसे लेके गया तो गया। तो भाई पैसे मत फंसाना ऐसे किसी के चक्करों में, कोई फायदा नहीं है, वीज़ा तो लगेगा ही नहीं। मतलब नहीं, आप जब तक आपके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, मान लो आप नर्स या डॉक्टर नहीं हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो, या बड़ी फर्म में लॉयर नहीं हो, या जो भी इनकी डिमांड है, और फिर आपके पास 5-6 साल की आपकी टैक्स रिटर्न, जो इंडियन टैक्स रिटर्न क्या कहते हो ITR, वो भरी नहीं हुई है 5 साल की, और कंपनी के लेटर हेड पे सब कुछ लिखा नहीं है, तब तक तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते, लगना तो दूर की बात है। तो भाई वर्क परमिट ऐसे ही नहीं है लग जाते, दुबई वगैरह का लगता होगा तो लगता होगा, इन देशों का नहीं लगता। तो आप पैसे मत फंसाना, ठीक है। एनीवे मैंने जो कहना था इस वीडियो में कह दिया है, होपफुली आपके किसी काम आए। ऑल द बेस्ट। सेहत का ध्यान रखें, अभी कोरोना वायरस है तो बचें। इंडिया इज़ डूइंग रियली गुड, होपफुली बाकी कंट्री भी ऐसे ही करते रहें। और जय हिंद, धन्यवाद।